अगर आप भी 20s में हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार आप अपनी लाइफ में लॉस्ट हो चुके हो, तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो चुके हो। इसका मतलब ये है कि आप अभी कन्फ्यूज्ड हो। आप 20s में हो और आप कन्फ्यूज्ड हो। आप अपने माइंड में ये सोचते हो, दूसरों को देखकर ये परसेप्शन बना लेते हो कि यार मैं अपनी लाइफ में ठीक से कुछ कर रहा हूँ कि नहीं, यार मेरी लाइफ ठीक से चल रही है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में डेली चलते रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे रह गए हो और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। देखो, ये जो दौर है 20s का, इस दौर में कन्फ्यूज़न आता है, क्लैरिटी नहीं रहती है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। जैसे हम जिम में बॉडी बनाने जाते हैं तो पहले क्या होता है, पहले ये होता है कि जब हम जिम में बॉडी बनाते हैं तो पहले बॉडी में पेन होता है, उसके बाद बॉडी बनती है, उसके बाद हमारी मसल्स बनती है। ऐसा नहीं है कि पहले मसल्स बन जाती है बाद में पेन होता है। तो पेन एक हिस्सा है बॉडी बनाने का, जिम में एक वो प्रोसेस है। ऐसे ही हमारी लाइफ में जो कन्फ्यूज़न आता है वो भी एक हिस्सा है हमारी लाइफ का। कन्फ्यूज़न ज़रूर रहेगा, आपको क्लियरिटी बाद में ही आएगी, पहले कन्फ्यूज़न ही रहेगा। ऐसा ही एक कन्फ्यूज़न मेरी लाइफ में भी हुआ था। जब फर्स्ट टाइम जब कोविड आया था तो मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था और मेरा लास्ट पेपर बचा हुआ था और लॉकडाउन लग चुका था। मेरी एग्ज़ाम रुक चुकी थी और मैं घर पे बैठा था। जैसे ही लॉकडाउन हटा तो मैंने एग्ज़ाम दी, मैंने मेरा पेपर दिया और उसके बाद मैं पास भी हो गया। लेकिन 2021 में फिर से कोविड आ गया और मैं उस टाइम पे मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गया था। तो मेरे घर वालों ने मुझे ना तो कोई जॉब करने दी, ना मुझे आगे पढ़ाई करने दी। तो मैं कंफ्यूज होने लग गया अपनी लाइफ में कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे भी ऐसा फील होने लग गया अपनी लाइफ में कि यार मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हूँ और दूसरे लोग बहुत आगे निकल गए, क्योंकि मैं बैठा था घर पे और मुझे भी ऐसे आपके जैसे ही फीलिंग आ रही थी। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने फिर एक डिसीजन लिया। मैंने सोचना शुरू किया कि यार मुझे क्या करना है, या तो पढ़ाई करनी है या और कुछ काम करना है। तो मैंने उस चीज़ पे डिसीजन लिया। अब मैंने बहुत सोचा, सोचने के बाद एक डिसीजन लिया कि यार मुझे बिजनेस करना है और मैंने वो फिर बिजनेस शुरू किया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मैंने जो बिजनेस किया वो बिजनेस मैं आज तक कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसमें मैं हैप्पी भी हूँ। वो मैंने एक डिसीजन लिया था जिसकी वजह से मुझे क्लैरिटी आई। मैंने बहुत सोचा, सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया, उसके बाद ही मुझे क्लैरिटी आई। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, कन्फ्यूज़न के बाद ही क्लैरिटी आती है, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन तुम एक सही डिसीजन लोगे कैसे? देखो, सही डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको अब देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ऐसे नहीं है कि आप यहीं पे बैठे बैठे एक्सप्लोर करते रहोगे। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इसमें आपसे आपसे गलतियाँ भी होगी, गलतियों को आपको देखकर आपको उसको गलतियों को सुधारना पड़ेगा। धीरे धीरे उन गलतियों में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा और उन गलतियों को सुधार के अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो भी गलतियाँ करते हैं। पहले वो चीज़ों को ट्राई करते हैं, ट्राई करने में उनसे भी गलती होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उन गलतियों से सीखते हैं। उन गलतियों को बार बार दोहराते नहीं हैं, उन गलतियों से सीख के और ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते और वो धीरे धीरे सक्सेस होते हैं। ऐसे ही हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं भी यही काम करता हूँ। मैं हमेशा अपने लाइफ में प्रोसेसिंग में रहता हूँ। ये जो वीडियो जो आप देख रहे हो, ये भी मेरी लाइफ का एक प्रोसेसिंग पार्ट है। मैं कभी भी सीखना बंद नहीं करता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना यूट्यूब पे, ये भी एक मेरी प्रोसेसिंग का पार्ट है मेरी लाइफ का। इसमें मैं सोशल मीडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कैसे सोशल मीडिया काम करता है, कैसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी इम्प्रूव करना चाहिए। और एक और चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा लॉस्ट फील करवाती है, वो है कंपैरिजन। जब आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपैरिजन करते हो ना, तो आप अपने आप को नेगेटिव वे में ले लेते हो और दूसरे को पॉजिटिव वे में लेते हो। आप अपने आप को ऐसा सोचने लग जाते हो कि यार मैं बहुत पीछे हूँ, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों को देखकर ऐसा लगता है कि यार वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा कमा रहा है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो कितना सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन आप उसके पीछे की जर्नी नहीं देखते हो। ये जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना, इन पे जो लग्जरी लाइफ आपको दिखाई जाती है ना, ये ज़्यादातर फेक ही होती है। 80% 90% जो लाइव आपको दिखाई जाती है, ये सब फेक होती है। ये बात सच है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में पैसा कमाते हैं और वास्तव में उनकी लाइफ है जो लग्जरी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की लाइफ फेक ही होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। कोई जल्दी सक्सेस हो जाता है, कोई लेट सक्सेस होता है,
कोई 22 की एज में ही अच्छा खासा कमा रहा होता है और कोई 28 तक भी स्ट्रगल करता रहता है। तो सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, सबका बैकग्राउंड भी अलग होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबकी टाइमिंग भी अलग होती है। कोई जल्दी सक्सेस हो जाता है, कोई लेट सक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही साथ फेल होते हैं, एक ही साथ सक्सेस होते हैं। कोई जल्दी होता है, कोई लेट होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। यू आर डिफरेंट, आप अलग हो। लेकिन ये भी सोचकर अपनी लाइफ में स्टक नहीं होना है, आपको एक जगह नहीं रुकना है। अपनी लाइफ में आपको पर्पस को सेट करना है। और पर्पस आप सेट कैसे करोगे? जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप पर्पस सेट नहीं कर सकते। देखो, कोई भी काम करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप सोचते रहोगे तो आप कभी भी आपकी लाइफ का पर्पस नहीं बना पाओगे। इसलिए कुछ ना कुछ आपको ट्राई करना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार अगर लाइफ में कोई पर्पस आ जाए, कोई ऐसा गोल हमारे लाइफ में मिल जाए तो हम आगे काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बस सोचते रहते हैं और कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, और यही है हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, पर्पस अपने आप अपनी लाइफ में आ जाता है जब हम एक्शन लेते हैं। अगर आप सोचते रहोगे तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं आने वाला है। क्लियरिटी सोचने से नहीं आती है, जबकि कुछ करने से आती है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप सोचते ही रहोगे, और जब तक आप सोचते रहोगे आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए कुछ भी ट्राई करो, जब तक आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है? आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए ट्राई करो, रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करो। डेली थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाओ तो आपको लगने लग जाएगा कि यार हाँ, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में आगे जाना है, और आपका पर्पस ऑटोमेटिक ही बनने लग जाएगा। डेली थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होते जाओ। वो बोलते हैं ना 1% बेटर डेली, ऐसे ही आपको भी 1% बेटर होते जाना है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते जाना है। आप अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग छोड़ दो और कोई एक्शन लेना शुरू करो। जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसके लिए हमको गुड हैबिट्स को भी बिल्ड करना पड़ता है। जब हमारे पास गुड हैबिट्स रहती है, अच्छी आदतें होती है, तभी हम कोई एक्शन लेते हैं और उसको आगे तक फॉलो करते रहते हैं। देखो, ये जो फेज़ है ना, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो, तो ये फेज़ भी चला जाता है। ये फेज़ टेम्पररी है, कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप इस फेज से आगे निकलो। जब हम कोई अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में ले आते हैं, कोई अच्छी आदतें ले लेते हैं अपनी लाइफ में, अच्छी आदतों को पालना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग जाती है। ये जो फेज़ है ना, जिसमें हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, ये कोई हमेशा रहने वाला नहीं है और ये कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे आपकी लाइफ बेटर हो। जब आप कोई अच्छा डिसीजन लेते हो तो वो आपकी लाइफ, आने वाली लाइफ को डिफाइन करता है। आज आप अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करोगे, अच्छी आदतों को शुरू करोगे, तो ये आपकी आने वाली लाइफ को भी अच्छा बनाएगी। और आज अगर आपने कुछ गलत आदतें यूज़ करी तो आपकी लाइफ भी बाद में ऐसी ही होने वाली है, आपकी लाइफ भी स्ट्रगल में जाने वाली है। तो आपको अभी से ही अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करने के लिए अच्छी आदतें शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में अभी डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, अच्छी आदतों को बिल्ड नहीं करोगे, तो आपको आने वाली लाइफ में रिग्रेट ही करना मिलेगा। तो आपको अगर सक्सेस होना है, आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ छोड़ना है, अपने दिमाग से ये चीज़ निकालनी है कि यार मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेल हो चुका हूँ। देखो, आप फेल नहीं हो, आप ओनली कंफ्यूज्ड हो। आपको ओनली डिसीजन लेना है सही डायरेक्शन में। देखो, आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, उनको सीखना है। उन चीज़ों में गलतियाँ आप करोगे और उन गलतियों से सीख कर ही आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करोगे और सही डायरेक्शन में काम करोगे, एक्शन लोगे, तो आपका लाइफ का पर्पस सेट होगा। और जब लाइफ का पर्पस सेट होगा तो आपको डायरेक्शन भी पता चलेगी कि आपको किस दिशा में काम करना है, किस दिशा में आपको जाना है, और उसके लिए आपको अच्छी आदतों को बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये कभी भी मत सोचना कि अगर आप अपने 20s में फेल हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अभी एक्सप्लोर करो। आप ये चीज़ें छोड़ दो कि आप अभी फेल हो चुके हो। अभी आपका दौर शुरू हुआ है, अभी आपकी लाइफ शुरू हुई है। मेरा भी ऐसा ही था। मैं आज खुश हूँ, बढ़िया चल रहा है मेरा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया हो अपने 20s में, अपनी लाइफ में, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, और अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर करना जो अपने 20s में फंसे हैं और इन सब विचारों में फंसे हुए हैं कि यार वो फेल हो चुके हैं, वो तो बर्बाद हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके। ऐसा कुछ नहीं है, आप ओनली कन्फ्यूज्ड हो, और कन्फ्यूज़न कोई फेल होना नहीं होता है। तो ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।